हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी गोस्वामी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल की सेकंड एक्सरसाइज मतलब 1B। ठीक है, चैप्टर हमारा सेट्स चल रहा था क्लास 11th। तो स्टार्ट करते हैं। हम अभी तक पढ़ चुके थे सेट्स क्या होता है, उसके रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले टाइप ऑफ सेट। जो हमारी हेडिंग है वो क्या होगी? टाइप्स ऑफ सेट्स। पहले हम सेट्स के टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन करेंगे 1B के। तो स्टार्ट कर देते हैं। जो फर्स्ट टाइप है सेट का, फर्स्ट टाइप है नल सेट। नल सेट या फिर वॉइड, वॉइड भी बोल देते हैं, वॉइड सेट, या फिर हम इसे ना एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं, एम्प्टी सेट। तीनों का मतलब एक ही है, मतलब जिसमें एम्प्टी क्या होता है? खाली। ठीक है, जो भी सेट खाली होगा उसे हम नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट बोलेंगे। अब देखो इसका एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, वैसे आपको समझ आ रहा है। देखो एक वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए, इसे बोल रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 1। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 1। तो आप बताओ इसमें कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? मतलब ये बोला हुआ है कि नेचुरल हो और 1 से छोटा हो, जबकि हम जानते हैं कि 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता है। ये भी रोस्टर सेट बिल्डर में लिखा हुआ है ना, तो हम इसमें कोई एलिमेंट डाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 1 से छोटा हो और साथ में नेचुरल हो। अगर नेचुरल नहीं बोलते तो फिर तो हम और भी काफी सारे पीछे जाकर बहुत नंबर्स लिख सकते हैं, बट हम कोई भी नेचुरल नंबर 1 से छोटा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये जो ए सेट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये नल हो जाएगा। उसको नल सेट को या तो हम 5 से डिनोट कर देंगे या फिर हम ऐसे एक ब्रैकेट बना के, खाली ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नल सेट। इस बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक, सेकंड हमारी जो टाइप आएगा वो आएगा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, तो सिंगलटन सेट में क्या है? सिंगलटन सेट एक वो सेट होगा जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। जैसे कि नल सेट कौन सा सेट था? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए। और सिंगलटन सेट कौन सा सेट होगा? जिसमें एक एलिमेंट आए, सिर्फ और सिर्फ एक, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक ये सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज लेस देन 1। अब बताना इसमें कौन सा एलिमेंट आ जाएगा या फिर नहीं आएगा, चेक करो एक बार। देखो हमसे क्या बोला है कि 1 से छोटा होल नंबर लिखना है, तो हमें पता है 1 से छोटा होल नंबर क्या होता है? 0। 0 एक होल नंबर होता है और 1 से छोटा भी है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? बी सेट। तो ये देखो इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? सिंगलटन सेट। नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट आएगा, सिर्फ एक। थर्ड टाइप हमारा आता है फाइनाइट सेट। थर्ड, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट वो सेट होगा जिसके हम एलिमेंट्स को, जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, मींस जिस सेट में फाइनाइट एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सी सेट है, इसमें लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 51। तो बताओ क्या इसको हम नहीं बता सकते इस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? हमें पता है क्या आएंगे, क्या क्या आ जाएंगे। इसमें हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से 50 तक सारे आ जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो कहाँ तक जाएंगे? 51 से छोटे होने चाहिए, मतलब 50 तक हम सारे के सारे लिख सकते हैं। ठीक है, फाइनाइट सेट है, एक फाइनाइट नंबर है, गिने गिनाए 50 नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? ये हमारा फाइनाइट सेट में आ जाएगा। बट अगर मैं ऐसा बोल दूं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 51, कि जो x है वो 51 से बड़ा है, तो 51 से बड़े नेचुरल नंबर बता सकते हैं वो कितने होते हैं? हम नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि 51 से बड़े तो 52, 53, 54, 55 और पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? ये हो गया हमारा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। क्लियर हुआ? तो फाइनाइट सेट कौन सा होगा? फाइनाइट सेट वो होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, मतलब गिने चुने कुछ एलिमेंट्स होंगे, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, 50 हो, कितने भी हो, बट हाँ ऐसे हो कि हाँ हमें पता है भाई फाइनाइट है। लेकिन इनफाइनाइट में वो हो जाएंगे कि हम कोई आइडिया ही नहीं लगा सकते कितने नंबर है। ठीक है, अगर 1000 एलिमेंट है किसी सेट में तो वो भी हमारा फाइनाइट में आ जाएगा, क्योंकि हमें पता तो है 1000 है,
लेकिन क्या इस सेट में बता सकते हो कितने एलिमेंट आएंगे? हमें पता ही नहीं है कितने आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है इक्वल सेट। फिफ्थ आता है इक्वल सेट, इक्वल सेट। और सिक्स्थ आता है इक्विवेलेंट सेट। दोनों ही काफी सिमिलर है, इसलिए मैं दोनों को साथ में समझाऊंगी कि छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, मतलब कंफ्यूजन होता है दोनों में। एक तो दोनों के नाम भी थोड़े थोड़े से सेम है और जो मैं बताने वाली हूँ वो भी सेम ही है। तो देखो इक्वल सेट कौन सा होता है? इक्वल सेट वो सेट होता है जैसे कि हमारा एक सेट हो गया, मैंने ले लिया 1 2 3, एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3 1 2। ठीक है, तो देखो इक्वल सेट वो सेट होगा कि जब मतलब इक्वल सेट्स वो सेट होंगे। पहली बात तो दो सेट को हमें बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है, एक को नहीं बताना। तो ये दोनों सेट इक्वल कब होंगे? ये दोनों सेट इक्वल कब होंगे? इसमें हमें देखना है कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हमारे वो सेम है क्या। देखो इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, साथ में ये 1 और 2 है, लेकिन ये तो रिपीट हुए है ना। मतलब 1 2 3 से तो अलग कोई नहीं है। रिपीट कितनी बार भी हो, चाहे एक यहाँ पे 1 10 बार लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 2 3 से अलग कोई नहीं होना चाहिए। और नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगी? ए और बी क्या है? हमारी इक्वल सेट है। ठीक है, एक बार फिर से सुनो। इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल सेम हो। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 2 3 1, तो कोई नहीं, ये भी इक्वल, ये दोनों इक्वल ही होंगे फिर भी, क्योंकि इसमें हम ये नहीं देख रहे इसमें 6 है इसमें 3 है, नहीं ये नहीं देखना। इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। अगर मैं इन 1 2 3 को ऐसे लिख दे रही हूँ, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ए और डी भी इक्वल है। आगे पीछे लिखे जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपीट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए इक्वल सेट में। नेक्स्ट हमारा आएगा इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? जैसे कि मान लिया मैंने ले लिया एक ABC और एक ले लिया Y, हमने ले लिया PQR। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट में होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन X इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन Y। जितने एलिमेंट इस सेट में हो उतने ही इसमें हो, काउंटिंग में। जैसे इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है, तो इक्वल है। अगर एक्स्ट्रा डाल देते हैं, मतलब अलग अलग हो चलेगा, लेकिन नंबर में इक्वल होनी चाहिए। जैसे इसमें ABC है, इसमें PQR है, वैसे तो इक्वल है ना, बिल्कुल इक्वल है, लेकिन इक्वल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे नंबर सेम होनी चाहिए, ये भी 3 ये भी 3, ये 10 तो ये भी 10, ये 50 तो ये भी 50, सिर्फ ये होना चाहिए, भले ही इक्वल हो। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। और यहाँ पे क्या होंगे? एलिमेंट्स खुद ही सेम होंगे, एलिमेंट्स को ही सेम होना पड़ेगा। यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 में से ही होनी चाहिए, मतलब ये ही होनी चाहिए। आगे पीछे लिखे हो, रिपीट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये हो गए हमारे टाइप ऑफ सेट्स। और अब हमें स्टार्ट करना है अपना फर्स्ट क्वेश्चन टाइप ऑफ सेट्स में, जो कि क्या है अभी देखते हैं। देखो इसमें क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ओड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो, तो कोई भी ओड नंबर 2 से डिवाइड होता ही नहीं है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये क्या होगा? ये एक नल सेट हो जाएगा, क्योंकि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता। नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो 2 जो होता है वो इवन प्राइम होता है। ठीक है, मानते हो ये बात? 2 इवन प्राइम होता है, तो इसलिए क्या होगा? नोट अ नल सेट। ये नल सेट नहीं होगा। नल सेट कौन सा होता है? नल सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना है। अब हमारे पास इसमें तो आ गया ना 2, इसमें तो हम 2 डाल देंगे, तो नल सेट रहा ही नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, x belongs to natural number and x is greater than 1 but less than 2। x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 1 से तो बड़ा हो और 2 से छोटा। क्या कोई नेचुरल नंबर 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो सकता है? कोई भी नहीं होगा, इनके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5, तो इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा नल सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, x belongs to natural number 2x plus 3 equals to 4। तो पहले हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आएगी। ठीक है, इक्वल्स टू 4, 2x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1/2। तो x हमारे क्या आया है? 1/2। तो क्या 1/2 तो आ गया, ठीक है, लेकिन 1/2 नेचुरल नहीं होता है। ठीक है, मतलब अगर हम x की जगह पे 1/2 डालेंगे तब जाके 4 बनेगा। ठीक है, लेकिन ये 1/2 नेचुरल तो नहीं होता, हमें नेचुरल निकालना। अगर यहाँ पे नेचुरल ना लिखा होगा, रियल लिखा होता, ठीक है, तो हम ये बोल देते कि नल सेट नहीं है, बट हमें नेचुरल देखना था और ये नेचुरल नहीं है,
इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नल सेट। इस सेट में भी हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, इसमें हमें सी सेट दिया हुआ है। इसमें देखो क्या बोला है, इसमें बोला हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब x की ऐसी क्या वैल्यू रखे कि 0 बन जाए, कुछ भी नहीं रख सकते क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अगर स्क्वायर नहीं होता तो हम -1 रख सकते थे, बट उस कंडीशन में भी सही नहीं होता क्योंकि नेचुरल होता -1। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल तो हम क्या देख रहे हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से बड़ा कुछ भी रखो आएगा ही नहीं। 1 रखेंगे तो भी 1 का स्क्वायर 1 + 2 2 ही बन जाएगा, ये नेचुरल 0 नहीं बनेगा। तो ये क्या होगा, ये भी हमारा एक नल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 90 और 96 के बीच में प्राइम नंबर। तो आप बहुत अच्छे जानते हो इनके बीच में 91 आता है, 92, 93, 94, 95। ये किसी भी कीमत पे प्राइम होंगे नहीं, ये भी प्राइम नहीं होगा। इसको आप चेक कर सकते हो, 3 से कैंसिल हो जाएगा। इस पे बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, इसे आप 7 से कैंसिल करके देखो, हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू होल नंबर x + 3 लेस देन इक्वल टू 3। मतलब x की जगह एक ऐसा होल नंबर रखना है कि ये या तो 3 है या 3 से छोटा है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, तो अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं तो क्या आएगा, 3 ही आ जाएगा, है ना। 3 के इक्वल तो आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये नॉट अ नल सेट। ये नल सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 एलिमेंट हम डाल सकते हैं x की जगह पे। नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। अब 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे 1 और 2 के बीच में तो रेशनल नंबर आ ही जाएंगे, बहुत सारे नहीं बट हाँ रेशनल नंबर आ जाएगा 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे इसे हम क्या बोलेंगे कि नल सेट नहीं है, नोट अ नल सेट। और नेक्स्ट में तो क्लियरली सेट के अंदर 0 रखा हुआ है, तो ये नल सेट होगा ही नहीं, नोट अ नल सेट। आप ये कंफ्यूजन मत रखना कि 0 आ गया तो नल हो जाएगा, नल कब होगा, कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर जब नल होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा नल सेट नहीं होगा। किसी पार्ट में कोई डाउट शायद मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए। नल सेट क्या होता है, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना आ पाए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट। हमें से उसे बताना है कि इसमें से कौन सा सिंगलटन सेट होता है। जैसे ही मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट आए, कोई ना कोई मीन्स सिर्फ एक एलिमेंट आना चाहिए बट आए। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। मतलब x की एक ऐसी वैल्यू डालनी है कि उसकी जगह पे 4 आ जाए। तो x की क्या क्या वैल्यू डालने पे 4 आता है, इंटीजर से डालनी है। देखो x को अगर हम +2 या -2 डाल देते हैं, दोनों का स्क्वायर करने पे ही 4 आ जाएगा। तो इस सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, -2 और 2, 2 एलिमेंट आ गए, इसलिए ये सिंगलटन नहीं होगा, सिंगलटन नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट आ गए और सिंगलटन में सिर्फ एक आना चाहिए। नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट x + 5 इक्वल्स टू 0। अब x की जगह पे यहाँ पे क्या रखा जाए कि 0 आ जाए, अगर हम -5 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से, -5। कोई और वैल्यू रखने पे तो 0 नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा किसी पे भी। तो ये इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आया, इसलिए क्या होगा, ये सिंगलटन होगा। नेक्स्ट है x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड मोड ऑफ x इक्वल्स टू 1। अब देखो इसमें अगर मैं -1 रखती हूँ तो भी 1 आएगा, +1 रखते हैं तब भी 1 आ जाएगा। तो 2 वैल्यू पे 1 आ रहा है, -1 पे और 1 पे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सिंगलटन नहीं होगा क्योंकि सिंगलटन के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही वैल्यू आनी चाहिए। और ये वैसे भी इंटीजर बोला हुआ है, अगर यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर बोलते तो फिर हम माइनस तो रखते ही नहीं, सिर्फ 1 ही रखते, तो तब तो ये सिंगलटन हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, x such that x belongs to natural number and x square equals to 16। अब ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर रखे कि 16 आ जाए, तो अगर हम 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इस सेट में कौन सा एलिमेंट आया है, 4, इसलिए ये क्या हो गया हमारा सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 रखने पे ही 16 बनेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे भी इंटीजर बोल देते ना तो फिर इसमें भी हमें माइनस में भी डालना पड़ता, तो तब भी ये सिंगलटन नहीं होता। तो आप ये बात ध्यान रखो। देखो, सिंगलटन सिर्फ तभी होगा जब हम सिर्फ एक एलिमेंट डालने पे सेटिस्फाई करेगा इक्वेशंस को। ठीक है, नेक्स्ट है x इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर तो होता ही एक है और वो है 2।
इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ 2 ही होता है, ठीक है, और कुछ होता ही नहीं है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आया सेट में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सिंगलटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। इसमें देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्वल सेट, इसमें से कौन से इक्वल सेट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। पहले फर्स्ट को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड एलोय, एलोय में जितने भी लेटर हैं उनका सेट बनाना है। तो देखो एलोय में ए है, एल, फिर से एल आया लेकिन रिपीट नहीं करना है हमें कोई, फिर ओ, फिर वाई। अब बी वाले सेट में लोयल वर्ड है। अब लोयल में देखो कौन से लेटर्स हैं, एल ओ वाई, ए हम पहले ए भी आएगा, और एल हम पहले ही लिख चुके हैं तो हम एल इसमें नहीं लिखेंगे। अब इक्वल सेट में क्या होता था, इक्वल सेट में होता था कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि देखो ए ए, एल एल, ओ ओ, वाई वाई, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट होंगे, ठीक है। बी पार्ट, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कैटरैक्ट, कैटरैक्ट में देखो क्या क्या लेटर आते हैं, सी ए टी, ए हम पहले लिख चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे, फिर आर, ए हम लिख चुके हैं, सी लिख दिया, टी भी लिख दिया, तो यही आएगा। अब डी में देखो क्या क्या आ जाएगा, टी आर ए सी, और टी हम पहले लिख दिए हैं तो टी नहीं लिखना है। अब एक बार मैच करना, सेम लेटर्स है क्या, सी है और ए है, टी है, आर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएंगे ये भी। उसके बाद नेक्स्ट आता है ई, ई में देखो कौन से एलिमेंट आएंगे, तो इसमें क्या बोला है, इंटीजर x such that x belongs to integer and x square less than 4, मतलब हमें ऐसा नंबर रखना है जिसका स्क्वायर करने पे 4 या 4 से छोटा है। तो देखो अगर मैं रखती हूँ, और इंटीजर होना चाहिए, देखो जैसे मैंने रखा 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, मतलब 4 से छोटा, -1 पे भी आ जाएगा। और हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, -2, मतलब 2 और -2 पे छोटा तो नहीं आएगा लेकिन इक्वल तो आ जाएगा, ठीक है। और हम इसमें 0 भी डाल सकते हैं, क्योंकि 0 पे क्या होता है, इंटीजर होता है, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से छोटा ही आएगा, तो इसमें हमारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। मतलब हमें x ऐसा डालना था कि अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो या तो 4 आए या फिर 4 से छोटा है। अब मैं f देखना है, f में बोल रखा है जो x है वो इंटीजर होना चाहिए, लेकिन स्क्वायर करने पे 4 ही आना चाहिए, तो 4 कब कब आएगा, -2 पे 4 आएगा और 2 पे 4 आएगा, तो इसमें -2 और 2 आ गए। अब देखो क्या है, इक्वल है, तो -2 है, 2 है, लेकिन -1, 0 और 1 नहीं है, इसलिए ये इक्वल सेट नहीं होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट पे, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा जी। इसमें तो क्लियरली हमें 2 ही एलिमेंट दिए हुए हैं, -1 और 1, इसमें चेक करते क्या आएगा। देखो x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x स्क्वायर इक्वल -1 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1, तो जो हमारा h सेट है इसमें भी 2 एलिमेंट आ जाएंगे, -1 +1, तो ये क्या, और ये ऑलरेडी -1 +1 है, ठीक है, ये ऑलरेडी -1 +1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वल सेट हो जाएंगे, पेयर ऑफ इक्वल सेट। नेक्स्ट, इसमें j तो ऑलरेडी 2 3 दिया हुआ है, इसे निकालो। अब इसमें बोल रखा है x बिलोंग्स टू इंटीजर, और हमें ये इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, तो हमें क्वाड्रेटिक इसमें पहले सॉल्व करके x निकालना होगा, फिर देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक जब भी सॉल्व करनी होती है, बहुत सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, जो x का कोफिशिएंट होगा उसको उसकी जगह पे ब्रैकेट लगाएंगे, बाकी बिल्कुल सेम लिख देंगे, लिख दिया। जो भी कांस्टेंट से पहले साइन होगा वो बीच में लगाएंगे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिसको प्लस करके क्या आ जाए, 5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके क्या है, इसका और इसका प्रोडक्ट आए, इसका कोफिशिएंट 1 और ये 6 है, ठीक है, तो 6 आ जाए। तो देखो अगर मैं 3 और 2 लिखती हूँ तो 3 + 2 तो होता है 5, और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, तो हम इसमें 3 और 2 लिखेंगे। अब हम नॉर्मल क्या करेंगे, अपना ब्रैकेट जो है ओपन करेंगे, +6। अब फर्स्ट वाले 2 में से कुछ कॉमन लेंगे, तो दोनों से x कॉमन आएगा, x + 3 बचेगा। जो भी ब्रैकेट बनता है सेम ब्रैकेट यहाँ पे लिखना है, सोचना कुछ नहीं, देखना कुछ नहीं। अब देखो ये प्लस है, ये प्लस, लास्ट वाला साइन प्लस प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस लिखेंगे। 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 आ जाए 2 से, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब दोनों से हमारा ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम 0 के इक्वल डालते हैं तो x की वैल्यू -3 और -2 बनी है, जबकि हमें क्या चाहिए थी, हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए थी क्या, 2 और 3, यहाँ पे -2 और -3, तो क्या हुआ, ये हमारा क्या है, -3 और -2, और ये हमारे क्या है 2 3, तो दोनों इक्वल नहीं है, j और k इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये इक्वल सेट नहीं होंगे,
ठीक है, सिंगलटन नहीं, हमें इक्वल की बात करें तो ये क्या हुआ, ये इक्वल सेट नहीं होंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में पूछे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3 इक्विवेलेंट होगा, देखना नहीं है कुछ। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर 3 से छोटे, 3 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 और 2। और यहाँ पे बोल रखा है होल नंबर 3 से छोटा, तो होल नंबर 1 2 3 0 1 2, क्योंकि होल में 0 भी आ जाता है, नेचुरल में नहीं आता। अब देखो इसमें तो है 1 2 एलिमेंट, तो यहाँ पे 1 2 3 इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा हमारा, ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो थर्ड, इसमें 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट और इसमें 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट, तो ये भी क्या होगा, ये भी इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्टेट वेदर एनी गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमारे पास यहाँ पे कुछ सेट गिवन है, हमें बताना है फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। देखो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन आ प्लेन, किसी प्लेन पे कितने भी हम जो भी ट्राइंगल्स बन सकते हो उनका सेट जो होगा वो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। तो आप किसी भी प्लेन को ले लो, प्लेन मीन्स कोई प्लेन सरफेस, आप इस पेपर को ही मान लो, ठीक है, ये एक प्लेन है अगर, तो अगर हम इस पर ट्राइंगल बनाते हैं तो क्या इस पर कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, इनफाइनाइट ट्राइंगल बन सकते हैं, क्योंकि जैसे एक मैं छोटा बनाऊंगी, बड़ा बनाऊंगी, फिर बड़ा बनाऊंगी, फिर और, देखो मैंने इतनी सी जगह में कितने सारे ट्राइंगल बना दिए, ऊपर से बना सकते हैं, नीचे से बना सकते हैं, इतनी सी जगह पे मैं 10-15 ट्राइंगल बना चुकी हूँ, वो तो फिर भी एक प्लेन होगा। और चलो छोटा सा भी हम एरिया ले रहे हैं, तो क्या कोई लिमिट है कि ऊपर से नहीं बना सकते, किसी भी तरह से ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अगर एक सर्कल है, इसकी ये जो सर्कमफेरेंस है इस पर हम कितने पॉइंट रख सकते हैं, देखो जैसे मैंने एक पॉइंट ये रखा, एक ये रखा, एक ये रखा, ये रखा, ये रखा, कितनी क्लोज 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 हम रखेंगे, ठीक है। और सर्कल ऐसा भी हो सकता है कि अगला सर्कल और बड़ा बना हो, कि प्लेन सर्कल भी प्लेन पे बना हुआ है, ठीक है, तो इतने भी छोटे 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 बहुत ही, ये जो एरिया होता है ना डेल्टा वाला, बहुत छोटा जो एरिया होता है, हम उसमें भी पॉइंट रख सकते हैं, ऊपर नीचे पॉइंट रख सकते हैं, थोड़ा ऊपर रख सकते हैं, तो इसमें भी क्या होगा, हम इनफाइनाइट पॉइंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट आएगा सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हम अगर एक बनाते हैं, देखो देखो इस ये फिगर मैंने बनाया, अब देखो ये हमारी वाई एक्सिस होती है, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, यहाँ से एक्स नेगेटिव होता है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन बन सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और कोई लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि लाइन यहीं तरह की मैं इसे आगे एक्सटेंड कर दूंगी, हम इसे और आगे एक्सटेंड कर देंगे, जितना भी प्लेन हो सके मतलब कितना भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो कितनी लाइन बन सकती है, इनफाइनाइट, हम वाई एक्सिस के पैरेलल हम यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका और आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन अ ट्री। किसी पेड़ पे जो पत्तियां होंगी वो फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट होगी। तो देखो बच्चों तुम्हें लग सकता है कि ये इनफाइनाइट होगी, बट ये फाइनाइट होता है, क्योंकि इनफाइनाइट क्या होता है, जहां पे हमारी नंबर खत्म ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन किसी ट्री की लीव्स काउंट करना कोई इजी टास्क नहीं है, बट अगर कोई करेगा, अगर करने लग जाते हैं या फिर नहीं भी करते इतना, तो हमें पता है ना कि कोई लिमिट में ही तो होगी लीव्स। ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम नंबर पता नहीं कहाँ तक, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं 9 8 9 7 9 5 9, मतलब आगे तक बढ़ते जा रहे, लेकिन लीव्स खत्म नहीं हुई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 10,000 20,000 30,000 1 लाख मानो, मतलब कुछ तो ऐसी लिमिट होगी, खत्म तो हो जाएंगे ना लीव्स, ऐसा तो नहीं है कि खत्म ही नहीं होगी। लेकिन ये जो लाइंस थी, पॉइंट थे, प्लेन पर ट्रायंगल बन रहे थे, उनका तो कोई एंड ही नहीं था, अंत ही नहीं था उनका कोई, ठीक है, तो इसलिए वो इनफाइनाइट थे। नेक्स्ट सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 500। 500 से बड़े नंबर्स, तो 500 से बड़ा 501 502 503 और आगे पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये हमारा सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रियल नंबर 0 से 1 के बीच, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच जो रियल नंबर की अगर बात हो रही है, तो रियल नंबर हम 0 से 1 के बीच तुम एक लाइन बनाने लगो, ठीक है। हम रेशनल नंबर गिने चुने बता सकते हैं इसमें, लेकिन हम रियल नंबर की अगर बात करें तो हम कुछ नहीं बता सकते। रियल नंबर 0.01 भी होगा, 0 किसी भी हद तक जाओ, रियल नंबर हम काउंट नहीं कर सकते, एंड नहीं होगा रियल नंबर का कुछ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रखा है इंटीजर लेस देन 1, 1 से छोटे इंटीजर, तो -1 से छोटा 0 होगा, फिर -1 -2 -3 -4 और इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट है -15 और 15 के बीच में नेचुरल नंबर, सॉरी इंटीजर, -15 और 15 के बीच में क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो इंटीजर्स देखो क्या होंगे,
-14 आएगा, -13, -12, -11, फिर कहीं जाके ऐसे 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, फिर ऐसे जा जाके 14 आ जाएगा। तो खत्म तो हो गई ना, ऐसे तो है नहीं कि खत्म नहीं हुए। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा फाइनाइट सेट। नेक्स्ट पे आते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज प्राइम नंबर, मतलब सेट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, तो क्या प्राइम नंबर, अब हमारे अगर नंबर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो प्राइम भी तो इनफाइनाइट तक ही जाएंगे। जब नंबर ही एंड नहीं हो रहे तो प्राइम इवन नोट कैसे एंड हो जाएंगे, वो भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये भी क्या होगा हमारा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अब जैसे मान लिया ये हमारा ओरिजिन है, मान लिया क्या ये ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे जो हम सर्कल बनाएंगे उसका सेट, देखो एक सर्कल मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये भी बनाया, एक इसके बीच में बनाया, एक ऊपर बनाया, एक मतलब अलग अलग रेडियस लेके, कभी कुछ रेडियस लेंगे, कभी छोटी छोटी रेडियस का डिफरेंस करके, जाते जाते कभी डिफरेंस करके, हम बहुत सारे सर्कल हम यहाँ पे बना सकते हैं, बहुत सारे। तो ये भी हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हम देखो नल सेट पे, इक्वल सेट, सिंगलटन सेट और इक्विवेलेंट सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट सभी के क्वेश्चन कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये रीराइट दैम इन सेट नोटेशन। हमें ये कुछ स्टेटमेंट है सेट नोटेशन में लिखनी है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक ए सेट है और उसमें एक कोई ए एलिमेंट है। तो जब भी कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है हम बोलते हैं ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो एलिमेंट है ये इस सेट का है। नेक्स्ट बोला बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, जो बी है वो ए का एलिमेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कि बी ए को बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे बिलोंग करेगा, ये है बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट ए एक एम्प्टी सेट है, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ एम्प्टी को 5 से डिनोट करेंगे। बी नॉन एम्प्टी है तो लिखेंगे ये नॉट इक्वल्स टू 5 है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो 6 होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ऐसे डिनोट करेंगे। इसमें बोला 0 एक होल नंबर है, मतलब 0 होल को बिलोंग करेगा, बट 0 नॉट नेचुरल नंबर, और जो 0 है वो नेचुरल को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ये बिलोंग्स करने का होता है कि भाई 0 होल में आएगा, 0 नेचुरल में नहीं आएगा, 0 ए में ए में आएगा बट बी ए में नहीं आएगा। ठीक है, ये ए 5 के इक्वल है, 5 के इक्वल मतलब खाली है, तो ये खाली नहीं है तो मतलब नॉट इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1C। थैंक यू सो मच।